तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसे अपडेट करने के लिए पोर्टल खुल चुका है। और ये पोर्टल लगभग 12 बजे से खुल चुका था। और इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में जो भी गलती हुई है, उसे रीअपलोड करा के आपको जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आप अटेस्टेड करा के सील और साइन दो चीज़ करवा के आपको उसे अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, क्या उसकी प्रोसेस होने वाली है। तो मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, जो भी नई अपडेट आती है उसे मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो बीपीएससी की वेबसाइट है, वहाँ पर वेबसाइट पे आप जाएंगे, ओरिजिनल वेबसाइट पे, और वहाँ पर एक ऑप्शन होगा अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन होगा, जिसमें आपके डैशबोर्ड पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फ्रेंड्स, इस साइड में इस साइड में आपका जो है जो पूरी डिटेल आपकी आई थी वो यहाँ पर शो होगी। और इस साइड में आप लोगों का जो भी आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स थे, तो जितनी भी उसकी डिटेल थी, आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को शो कर देखना था। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, वो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस था। उसको जस्ट यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है अपलोड डॉक्यूमेंट क्लास 1 to 5 एंड अपडेट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको अपडेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपको जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके यहाँ पर जितने भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स है वो इसकी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पर देखिए अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ, यानी कि आप लोगों को आपकी जो भी आईडी है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो यहाँ पर डालनी होगी। फिर अपलोड परमानेंट रेजिडेंस पीडीएफ, यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो डालना होगा। इसमें आपका ईवीएस कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद फ्रीडम फाइटर जो होंगे उनका डालना होगा। और यहाँ पर डिसेबिलिटी वाला, एक्स सर्विसमैन, फिर उसके बाद पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त व कार्य शिक्षक पीडीएफ ये डालना होगा। उसके बाद आपका जो सीटेट और बीटेट पेपर था, यानी दक्षता पात्रता परीक्षा। इस फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको अभी एक छोटी सी डिटेल बताऊंगी कि आप दक्षता और पात्रता परीक्षा में कंफ्यूज है कि हमने ये किया है, हम क्या करें, उसको चेंज करने का, स्विच करने का कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ आगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट जो भी है +2, यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन का अपलोड करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो बीएड डीएलएड व एमएड की जो भी है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और यहाँ पर आपका जो 10th है, यानी कि मैट्रिक का जो भी पीडीएफ है वो आपको लगभग ये फ्रेंड्स सारा का सारा आपको 100 KB के अंदर में ही अपलोड करना होगा। उससे ज़्यादा होने पर या उससे कम होने पर, वैसे भी आपने देखा कि अभी आप लोगों की ब्लर फोटो हो गई थी, तो आप मेक श्योर कि आप लोगों का 100 KB ही आए। अगर और वहाँ पर बैठकर आप आराम से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड कराना, क्योंकि कैफ़े वाले अक्सर गलत कर देते हैं। आप ये खुद भी कर सकते हैं, इसलिए आप एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। जब आपसे नहीं हो पाएगा तब आप लोग कैफ़े के पास चले जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जब अब आप लोगों ने जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स ब्लर हुए थे, यानी कि आपके जो भी है ब्लर डॉक्यूमेंट्स थे, सिर्फ उनको, या फिर जो आप लोगों की गलत डॉक्यूमेंट्स हो गए थे उनको अपलोड करना है। गलत का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने 10th और 12th में मिस्टेक्स वगैरह हो गई थी, तो आप वहाँ पर उसे चेंज कर सकते हैं। और ये जो ब्लर डॉक्यूमेंट्स है स्पेशली जो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि आपका 10th 12th की जो मार्कशीट है उसमें आप लोगों का नाम वगैरह गलत हो गया होगा, या कुमारी वगैरह आप लोग लगा देते हैं, तो वैसी चीज़ों को आप अपडेट, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को करवा लिया होगा, तो वो आप जो भी आपके गैजेटेड ऑफिसर्स हैं आप लोगों के आसपास होंगे, यानी कि 10th प्लस के जो टीचर्स होते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो कि 10th प्लस क्लासेस के होते हैं वो, या फिर कोई भी डॉक्टर होंगे आपके गवर्नमेंट जो अस्पताल होते हैं उसके डॉक्टर्स होंगे वो, इन लोग ऐसे ये आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए मैं इन दोनों के नाम सजेस्ट कर रही हूँ। इन लोगों से आपको अपनी जो भी है
जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जाना है। और फोटोकॉपी के पर उन्हें जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है वो बतानी है कि अगर आप लोगों का ब्लर था तो ब्लर डॉक्यूमेंट या आप लोगों का जो भी नाम या जितनी भी चीज़ें गलत थी उसे आप सुधरवा के इसे दोबारा से अपलोड करा रहे हैं। कि नीचे में आप लोगों की जो भी फ़ोटोकॉपी होगी, फ़ोटोकॉपी में यहाँ नीचे आप एक दो लाइन में इसे लिख दीजिएगा और उनकी यहाँ पर सील और साइन यानी कि मोहर लगाना होगा और साइन करवानी होगी। और साथ ही साथ में उसमें आप लोगों को उनका देखिए नेम, जो भी वो ऑफिसर होंगे उनका नाम, अगर टीचर है तो टीचर उनका नाम, और उन लोगों का जो भी पोस्टिंग है, जहाँ पोस्टिंग है उसका एड्रेस, और उनका पद, जो भी जिस पद पर है, यानी अगर वो टीचर है तो टीचर का पद, डॉक्टर है तो किस पोस्ट पर है, कौन से डॉक्टर है वो, उनका नाम और उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर। ये एक आप लोगों को सादे पेज में एक यानी कि आप लोगों को खाली पेज होगा, उस खाली पेज पे इतनी डिटेल्स आप लोगों को उनकी ले लेनी होगी और उनको अटेस्टेड करा के यहाँ पर आके आपको ये सारी चीज़ें डालकर और यहाँ पर अपलोड PDF पे आपको क्लिक करके अपने जो भी आपने अटेस्टेड कराई होगी अपने डॉक्यूमेंट्स को उसे अपलोड करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में क्वेश्चन ये है कि हमने एक है दक्षता परीक्षा होती है, एक दक्षता और एक है पात्रता। तो फ्रेंड्स मोस्टली यही होता है कि जितने भी सीटेट जो कैंडिडेट्स है वो सारे के सारे पात्रता परीक्षा होते हैं, यानी कि एस्टेट, यूपी टेट, एपी टेट, ये सारी पात्रता परीक्षाएं होती हैं। और जो बिहार टेट या एस्टेट था ये आपकी दक्षता परीक्षा थी। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों ने कई लोगों ने ये कर दिया होगा कि सीटेट के साथ आपने एक ऑप्शन है आप लोगों का दक्षता और पात्रता परीक्षा स्लैश करके है, और एक है आप लोगों का सिर्फ दक्षता परीक्षा। तो कई लोगों ने दक्षता परीक्षा में वो सीटेट पास है लेकिन उन्होंने दक्षता परीक्षा में डाल दिया होगा। तो फ्रेंड्स इससे तो वैसे रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। ऐसे तो यहाँ पर इन्होंने इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट डालने के लिए या फिर सीटेट जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, सीटेट अपीयरिंग और या फिर DLED अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स से रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट नहीं दी गई है कि उन्हें अपने जो वो पास आउट हो चुके हैं उनकी मार्कशीट आ चुकी है या भी सीटेट वालों की आ जाएगी या DLED वालों की आ गई है तो क्या वो अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन जो भी अभी सिर्फ ब्लर फोटो से रिलेटेड अपडेट आई है तो वो आप लोग अपडेट करा लीजिए। और बाकी ये दक्षता और पात्रता परीक्षा में कंफ्यूज मत हुई है, क्योंकि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो भी गई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो एफिडेविट होता है वो एफिडेविट आप बना के लेके चले जाइए। कोई भी ऐसा पूरे इंडिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि आपको DV के टाइम, आपका जो भी DV होगा DV के टाइम में अगर आपके पास एफिडेविट मौजूद है तो वो आप लोगों को DV के प्रोसेस से बाहर निकाल देंगे। अगर वो आपके पास मौजूद है तो आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त उसे देकर अपनी सारी जो प्रोसेस है उसमें शामिल हो सकते हैं और इससे आपको कोई बाहर भी नहीं निकालेगा। और रही बात अटेस्टेड की, तो फ्रेंड्स आप ये जो ऑफिसर्स हैं इनसे अटेस्टेड करा के टाइम से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिएगा और एक बार सारे चेक कर लीजिएगा। अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लर है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या त्रुटि है तो सबको आपको अलग अलग हर एक डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग अटेस्टेड कराना होगा। और अगर सिर्फ एक या दो है तो आप एक या दो को अटेस्टेड करा के उसे अपलोड करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके नाम, पोस्ट और इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर ये आपको लेना होगा और ये आपको सही तरीके से यहाँ पर फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स यही थी अपडेट। और फ्रेंड्स इसमें इस बार कोई भी गलती मत करना, माइनर से माइनर मिस्टेक्स को भी ये लोग इन्होंने साफ साफ अपने नोटिस में कह दिया था कि ये आपको आखिरी मौका मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस बार कोई भी गलती मत करना, होती है गलतियाँ, हो गई है आप लोगों से बहुत सारी गलतियाँ हुई है, पर फ्रेंड्स ये लास्ट मौका है। आप एक छोटी सी मिस्टेक से बाहर हो जाएंगे, उससे बेटर है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम गलतियाँ है वो सबको सुधार लीजिए और आराम से और बिल्कुल शांत माइंड से इन सारी डिटेल्स को भरिएगा। बाकी जो भी नई अपडेट आती है फ्रेंड्स मैं उसे आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।